Hallelujah. हालेलुया। And praise the Lord to everyone. आप सबको प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन। Let's join together, worship the Lord for some time. आइए कुछ समय के लिए हम गीतों में शामिल होकर प्रभु की आराधना करेंगे। God has been good to us, परमेश्वर हमारे प्रति भला है प्रियो, and we know this. और हम इस बात को जानते हैं Even if you are going through a time of storm, कि यदि हम कठिन और तूफान के समय से भी गुजर रहे हों, all things will work together for good to them that love the Lord. सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई को उत्पन्न करती है। You will be through that storm. आप उस तूफान से बाहर निकल के आ जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You have a testimony. आपके पास में गवाही रहेगी। Amen. To आमीन। give glory to God. परमेश्वर को महिमा दें। Lift up your voice and sing unto Him. अपनी आवाजों को खोलकर उस प्रभु के लिए गानों को गाएं। Shout unto the Lord with a voice of triumph. ओ एक जय की ललकार के साथ प्रभु की स्तुति करो। Clap your hands, all ye people. ताली बजाकर सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। God is good. परमेश्वर भला है। Amen. आमीन। Sing that Hindi song. उस हिंदी के गीत को हम गाएंगे। आवाज उठाएंगे. आवाज उठाएंगे। Lift up your voice and sing. आइए अपनी आवाजों को खोल Put कर your hands गाएं। together. तालियां भी बजाएं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, एक गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, प्यार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना,
मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम तुझ में ही, मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, नादर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, ये सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Spread your wings around us. प्रभु अपने पंखों को हमारी चारों ओर तो फैला दे। Where can we go, Lord? प्रभु हम कहां पर जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तेरे पास है। You chose frail,
earthen vessels to glorify your name. तूने हम जैसे कमजोर और मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया अपने नाम के लिए। We realize it and we say it again and again. हम इस बात को बार बार एहसास भी करते और कहते भी हैं। Without you, Master, we cannot do anything. हे स्वामी, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Holy Spirit, give us utterance to speak. हे पवित्र आत्मा, बोलने की शक्ति तू प्रदान कर। Give us listening ears. सुनने के कान तू हमें दे। Give us receptive hearts, O God, ग्रहण करने वाले हृदय दे प्रभु, that we might receive from you what you have for us. ताकि हम उन बातों को ग्रहण कर सके जो तू हमारे लिए रखा है। Bless your precious people. अपने सुनने वाले बहुमूल्य लोगों को आशीष देना। Forgive their sins उनके पापों को माफ कर देना and heal their bodies. और उनके बीमार शरीरों को आज चंगा कर दे। Let this be a year of your favor. ये साल ऐसा साल हो जाए तेरे अनुग्रह का साल हो। Experience the goodness of God. परमेश्वर की भलाई को अनुभव हम इस साल कर सके। Thank you, Father. हे पिता, धन्यवाद करते हैं। Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. I'd like to share something from the scripture पवित्र शास्त्र से एक भाग को मैं बांटना चाह रहा हूँ about Abraham. अब्राहम के विषय में। 12th chapter of Genesis, उत्पत्ति का 12 अध्याय reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से पढ़ते हुए। And the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल में सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। And Abraham took Sarah, his wife, Lot, his brother's son, and all the substance that they had gathered, and the souls that were gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan. Into the land of Canaan they came. इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plains of Moriah, and the Canaanite was then in the land. उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। And the Lord appeared unto Abraham and said, Unto thy seed will I give this land. And there built he an altar unto the Lord who appeared unto him. तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east. And there he built an altar unto the Lord, and called on the name of the Lord. फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ करके
दक्षिण देश की ओर चला गया। And Abraham journeyed, going on still towards south. अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। This morning, I want to speak to you a message of another milestone reached. आज सुबह मैं आपके साथ में एक संदेश कहना चाहता हूं, और वो संदेश का शीर्षक है एक और मील तय करना। Abraham kept on moving. अब्राहम अपने जीवन काल में आगे ही बढ़ता गया। I remember when we were very small. मुझको याद है जब हम बहुत छोटे थे, My father would be driving and we'd be standing at the back. हमारे पिताजी जब गाड़ी चलाते रहते हम पीछे खड़े रहते थे, That was a huge car, so we would be standing like this. और बड़ी कार थी इसलिए पीछे बैठने के बजाय खड़े ही रहते थे। And then my father would say, और पिताजी बोलते थे mark the milestone. कि वो जो मील का पत्थर है उसको देखते रहना। And we would mark the milestone. हम उस मील के पत्थर को जो रोड के किनारे में लगा हुआ रहता था उसकी तरफ देखते थे। It would be written over there, maybe Jabalpur or Ajmer, so many kilometers. वहां पर लिखा रहता था कभी जबलपुर इतना किलोमीटर, या अजमेर के रास्ते में अजमेर इतना किलोमीटर और दूर है, नसीराबाद इतना किलोमीटर बचा है, so many kilometers. इतना किलोमीटर नीचे लिखा है। And he said, keep on watching. Each furlong there will be a stone. और वो कहते थे कि उसको देखते रहना कि हर फरलॉन्ग के बाद में एक ऐसा ही पत्थर जमीन में गड़ा हुआ तुमको दिखेगा। 8 furlongs made a mile. 8 फरलॉन्ग 1 मील हुआ करता था। Nowadays it is all in kilometers. आजकल किलोमीटर में हम उसको नापते हैं। So we would as children watch. हम छोटे थे, हम बच्चे लोग उस पत्थर को गिनते और उसको देखते रहते थे। Another milestone passed off. एक और मील का पत्थर गुजर गया, पीछे निकल गया, We are drawing near to a destination. और हम तेजी से अपने लक्ष्य के और पास आते जा रहे हैं। For our church, one more milestone reached. हमारे कलीसिया के लिए एक और मील का पत्थर अब पीछे निकल रहा है। One more year is gone. एक और साल चला गया है। One more victory is won. एक और विजय को हमने हासिल करके यहाँ पहुँचे हैं। One more new song is sung. एक और नए गीत को हमने गाया है। One more chance is given. एक और मौका हमें मिला है। One more time to remember. एक और समय याद करने का आया है। Remember God's love. परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करें। Remember His mercy. परमेश्वर के करुणा को स्मरण करें। Remember above all His grace. इन सबसे बढ़कर परमेश्वर के अनुग्रह को याद करें। Yes, His all sufficient grace उसका सर्व आवश्यकता के अनुसार जो अनुग्रह है shall be the theme of every song. वो हर गीत का वही शीर्षक होगा। In Israel, इज़राइल देश के अंदर every feast day हर एक भोज के पर्व के समय was a renewed reminder उन लोगों को उस भोज के दौरान वो याद करने का वक्त हुआ करता था of God's blessing कि परमेश्वर ने कैसे अपनी आशीष upon them. उनके ऊपर बीते दिनों में किया था। It was a time to reflect back. वो पीछे मुड़कर बीती हुई उस घटना को याद करने के लिए वो पर्व मनाते थे And see और देखते थे what the beginning was. कि उनकी आरंभ, उनके पूर्वजों का आरंभ कैसे हुआ था। Slaves, वो कभी उनके पूर्वज गुलाम थे, wanderers, वो भटकने वाले लोग थे, became warriors, लेकिन आगे वे लोग एक योद्धा बन गए became conquerors और जय पाने वाले लोग वो लोग बन गए because God was with them. क्योंकि उनके संग संग यहोवा परमेश्वर चलता रहा। हालेलुया। Amen. God didn't want them to forget परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो भूले where they began. कि वो कहां से शुरुआत किए हैं। Never despise small things. कभी भी छोटी छोटी चीजों को तुच्छ ना जाने। Don't despise small beginnings. छोटे छोटे आरंभ को कभी भी कम मत आके। Don't despise small streams. छोटे छोटे सोते जो बह रहे हैं उनको आप नीचे ना देखें Because they will turn it out to be great rivers. क्योंकि आगे चलकर वही छोटा सा सोता एक विशाल नदी में बदलता आपको दिखेगा। Don't give up in the very beginning. शुरुआत में ही इन चीजों को देखकर हार मत मान। There is a destiny God has for you. क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर ने एक लक्ष्य को तैयार रखा है And that destiny you and I must fulfill. और उस लक्ष्य को आपको और मुझको पाना है। The Lord reminded David परमेश्वर ने दाऊद को स्मरण दिलाया again and again बार बार how he picked him up when he was only a shepherd. कैसे परमेश्वर ने उसको जब वो चरवाहा था वहां से उठाया
God never remembered his sin. परमेश्वर ने उसके पाप को फिर कभी भी याद नहीं किया, But he did remind him. लेकिन उसने परमेश्वर को याद दिलाया। God did remind David परमेश्वर ने ये याद दिलाया दाऊद को that he was from where God brought him up. कि तू याद रख, मैंने तुझको कहां से उठाकर यहां लाया है। Amen. आमेन। Some people forget their village कुछ लोग अपने गांव को छोड़ने के बाद उसको भूल जाते हैं, because now they become city people. क्योंकि अब वो शहरी लोग बन गए। Don't forget your village. अपने प्राचीन उस गांव को, उस ग्रामीण क्षेत्र को मत भूलिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus never forgot Nazareth. यीशु मसीह इतना आगे बढ़कर भी कभी नासरत नगर को नहीं भूला। His name was associated with Nazareth. यहाँ तक कि उसका नाम भी यीशु नासरी हो गया। Jesus of Nazareth. यीशु नासरत का। You can make your place blessed. आप अपने इस जगह को धन्य नाम बना सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. Every success हर एक सफलता should deepen our consecration हमारे समर्पण को और अधिक बढ़ा देना चाहिए towards God. परमेश्वर के प्रति, Because with success comes pride. क्योंकि कामयाबी के साथ कई बार घमंड के आने का भी अवसर होता है, And with pride comes the fall. और घमंड के साथ फिर गिरना होता है। Amen. आमेन। That's a dangerous part. ये एक खतरे का बात है। Success is good. सफलता तो अच्छी बात है, All glory must go to God. उस सफलता के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले। Amen. आमेन। I'm a self-made man. ओ लोग कहते हैं मैंने ये जिंदगी खुद बनाई है। Nobody is self-made. कोई खुद नहीं बनाया है। We are made because of the grace of God. आप बने हैं, परमेश्वर की दया नहीं होती तो नहीं हो सकता था। Hallelujah. Hallelujah. You have 2 hands, 2 legs. आपके पास है 2 हाथ 2 पांव, आज प्रभु ने दिया है जिसके द्वारा आप कुछ कर सकते हैं। Become a blessing to somebody. तो आज किसी और के लिए आशीष का कारण बन जाए। Abraham came out of his country. अब्राहम अपने देश से, अपने कुटुंबियों के देश से बाहर निकले In obedience to God's call. परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर, And in his journey he always remembered God और अपनी यात्रा में वो हमेशा परमेश्वर को स्मरण रखता था। by building an altar, और याद कैसे करता था? वेदी को बनाकर, making a sacrifice. और वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाकर। Hallelujah. हालेलुया। That was typical of Abraham. अब्राहम की जीवन की एक खासियत थी ये। When he reached a certain place of rest, जब कभी भी वो एक विश्राम के स्थान में पहुंचा था, he made an altar sacrifice. वो वहां पर एक वेदी बनाता था और उसके ऊपर परमेश्वर के लिए बलिदान करता था। When he received a promise, जब उसको वायदा मिला स्वर्ग से, he made an altar sacrifice. तुरंत वेदी बनाया, बलिदान परमेश्वर के लिए किया। His whole journey was marked with sacrifices and all that. वो जिंदगी में जहां से शुरू किया यात्रा, पूरा रास्ता भर पीछे छूटे हुए वेदी दिख सकते हैं। If you saw altars on the road, यदि आपको रास्ते भर पुरानी वेदियां दिख जाएं, you will know Abraham is passed this way. आप जान जाओगे यहाँ से अब्राहम निकल कर गया है। Hallelujah. हालेलुया। What signs are we leaving behind? हम जब आगे बढ़ गए, पीछे कौन सी चिन्हानी छोड़कर आए हैं? Do we come back again and again and say, God, I know without you I can't do anything? क्या हम बार बार उस वेदी के जगह में पहुंचते और बोलते, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था? What does altar mean? वेदी का अर्थ क्या है? One of the things the altar means is surrender. वेदी का एक मतलब है अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करने की जगह। There is nothing more that I can do. प्रभु मैं इससे बढ़कर और कुछ भी कर ही नहीं सकता था। All that I have and I am, I surrender. जो कुछ भी मैं हूँ और जो मेरे पास है, देख मैं सबके साथ तेरे सामने अर्पण कर रहा हूँ। That is one of the things of altar. वेदी का अर्थ समर्पण होता है, उसका एक अर्थ। You know, Jacob was in big trouble. आप जानते हैं याकूब एक दिन बहुत संकट में पड़ गया। His sons had gone and destroyed their neighborhood. उसके बेटों ने जाकर पड़ोसी उस नगर के लोगों को मार डाला। And Jacob said, today you have brought such big trouble upon me. और याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, आज के दिन तुमने मेरे ऊपर भयंकर संकट ले आया है। They will all destroy us. वो सब मिलकर हमको नाश कर देंगे।
And God said to Jacob, परमेश्वर ने याकूब से कहा, rise up Jacob, याकूब उठ, go back to Bethel. तो वापस बेथेल जिसको छोड़ के आया वहीं जा, And there make an altar unto me. वहां जाकर मेरे लिए एक वेदी बना, Remember और याद कर where you began. तूने शुरू कहां से किया था। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, और बाइबल कहती है, when Jacob went, जब याकूब वहां गया, his enemies were afraid उसके दुश्मन बैरी घबरा गए, to follow him. उसका पीछा करने की ताकत उनमें नहीं थी। There is power in surrender. समर्पण में जबरदस्त सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। We sing that song. हम उस गीत को गाते I हैं, surrender all. मैं सब कुछ अर्पण करता I surrender, Lord. हूं। प्रभु मैं सब अर्पण करता Yes, हूं। you mean it. आप उसको अर्थ के साथ बोले, I know you mean it. मैं जानता हूं अर्थ के साथ बोलते, And that's what brings peace in your heart. और जब अर्थ से बोलते इसी कारण तो आपको शांति मिलती है। Not my will, your will. प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी Not हो। my thoughts, your thoughts. मेरे विचार नहीं, तेरे पूरे हो। Not my ways, Lord, your ways. मेरे मार्ग नहीं प्रभु, तेरे मार्ग। This is the altar. ये वो वेदी है प्रभु, I surrender all. यहाँ मैं अपने आप को तोड़ अर्पण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What does altar mean? वेदी का मतलब क्या है? Altar means sacrifice. वेदी का मतलब है बलिदान। Something so precious, so real, so good. कोई ऐसी वस्तु, ऐसा प्राणी जो आपके लिए बहुत प्यारा हो, आपके लिए बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छा हो, Something which hurts you to give. जिसको किसी को देने में आपको बहुत ठेस पहुंच जाती है। Not for the abundance, but from your poverty. बहुत अत्यधिक है, उसमें से थोड़ा सा कुछ दे देना, वैसे नहीं, परंतु अपनी गरीबी के उस वस्तु को दे देना। Something which pains you. जिसको देने में आपको भयंकर पीड़ा हो सकती है। Your time, your energy. आपका समय देने में पीड़ा, आपकी ऊर्जा देने में पीड़ा हो सकती है। Your life, your all. आपका जीवन प्रभु को देने में, That is sacrifice. वो है बलिदान। No conditions. उसके लिए कोई शर्त नहीं। All that I have. प्रभु जो कुछ मेरे पास है, All that I am. जो कुछ मैं हूँ, I give it all. सब बलिदान कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What does altar mean? वेदी का क्या मतलब है? Altars mean वेदी का अर्थ है exchange. अदला बदली करना। Hallelujah. हालेलुया। God says, परमेश्वर बोलता है, you give your earthly things. तू अपने सांसारिक चीजों को मुझको दे, I will give you divine. मैं तुझको स्वर्गीय चीजों में से दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What an exchange. कैसा अदला बदली है। You don't go empty-handed. तू खाली हाथ नहीं जाएगा, You will always go full. तू हमेशा भर कर जाएगा। Amen. आमीन। You said, Lord, this was my last that I gave it. और तू कहता प्रभु ये मेरे पास आखिरी है, यही बचा है और इसको मैं तुझको दे रहा हूँ। Listen, सुन, you and I are going for an exchange. मैं और आप एक बड़ा एक्सचेंज करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whenever sacrifice was given, जब कभी भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, promise came. वहां पर एक वायदा आता था। Hallelujah. हालेलुया। Fire of God came. परमेश्वर की आग वहां पर, Revival came. जागृति बेदारी वहां पर खुल जाती थी। Glory to God. परमेश्वर की महिमा महिमा। हालेलुया। There will always be a good exchange. वहां पर हमेशा एक अच्छा अदला बदली होगी। You give earthly things. आप तो पृथ्वी की चीज देते हैं, You put your money. आप अपना नोट पैसा देते हैं, You put your time. आप अपना समय देते हैं, You put your material things. आप अपनी भौतिक चीज देते You हैं, sell your land and you give it to the God. और आप परमेश्वर को उसको दे देते हैं। What happens? क्या होता है? Heaven will reward you. स्वर्ग आपको उसका प्रतिफल देता है। Hallelujah. हालेलुया। That is an exchange. ये एक अदला बदली है। Altar was a place of exchange. वेदी वो जगह थी जहां परमेश्वर आपको बदले में देता था। Hallelujah. हालेलुया। You gave. तूने दिया। Wait a minute. रुक, Take it from me. मुझसे वापस ले, प्रभु बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। I will make you a great nation.
Mama. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Friends, प्रिय दोस्तों, don't be afraid to give to God, परमेश्वर को देने से ना घबराएं, for He will definitely reward you. लेकिन वो निश्चित तौर से आपको प्रतिफल देगा। You go on the scripture, you read it out. आप पवित्र शास्त्र में पढ़ें और उसको पढ़िए। Altar वेदी was a place of exchange. हमेशा बदले में परमेश्वर से पाने की जगह हुआ करती थी। Abraham, अब्राहम, the final altar in his life. उसके जिंदगी में वो वक्त आया जब आखिरी वेदी बनाना था। Man, you sacrifice so many animals. तूने इतने जानवरों को बलिदान अब तक तू कर चुका है। Now Abraham, अब अब्राहम, take your only son, the son whom you love so much. तू अपने इकलौते बेटे को ले, जिस बेटे से तू इतना अधिक प्यार करता है, और उसको चढ़ा दे। Abraham took his journey to Moriah. अब्राहम ने उस आवाज को मानकर मोरिया पर्वत की ओर बढ़ गया। He saw the mountain far off. दूर से उसको मोरिया पर्वत के दृश्य दिख रहे थे। He told his servants to stand here. उसने अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरे रहो, Stand here. तुम यहीं रुक जाओ। I and my son will go. मैं और मेरा ये बेटा, हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं To sacrifice. बलिदान करने के लिए। And wait a minute. और रुको, We will return. सुनो, हम लोग लौट कर आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। What faith. क्या विश्वास था। He had faith that even if Isaac was burned to ashes, अब्राहम को यह विश्वास था, होम बलि में इसहाक जलकर राख भी हो जाए, from the ashes God will raise him. परमेश्वर को उसी राख से इसी इसहाक को वापस फिर जिंदा करके मुझे देना होगा। Hallelujah. हालेलुया। What an exchange. कैसा अदला बदली था। You know, आप जानते, Isaac began to ask his father, इसहाक वो लड़का अपने पिताजी से, बूढ़े पिताजी से पूछता है, here is wood, Dad, पिताजी लकड़ी तो हम लाए हैं, and there is fire. आग की मशाल भी है, Where is the sacrifice? वो जानवर, बलिदान का जानवर कहाँ है? Where is the sacrifice, Dad? पिताजी, जानवर बलिदान का कहाँ है? You are the one. बेटे, वो बलिदान तू ही है। I must give God. मुझको उस परमेश्वर को सब कुछ देना है। Hallelujah. What an obedient son. क्या आज्ञाकारी अब्राहम का बेटा। He trusted his father उसने अपने पिताजी की बात को मान लिया, because he's a man of faith. क्योंकि उसने देखा था उसका पिताजी He never एक just lied. विश्वास की उनके पिता है जो कभी झूठ नहीं बोलते, He always pleases God. और वो हमेशा अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करता He है। lay down, his father tied him up. वो लेट गया, उसके पिताजी ने उसको रस्सियों से बांधकर वेदी पर रख दिया। He's the same child whom in his old age he got to play with. ये वही बच्चा था जिसको अपने अत्यंत बुढ़ापे में जाकर गोद में उठाने का मौका, आनंद की अनुभूति उसको हुई थी। He ran the place. वो बच्चा जब घर में दौड़ता था, He hugged his father. वो दौड़ के अपने इस बूढ़े पिताजी से लिपट जाता Now था। time has come. लेकिन आज वो कैसी घड़ी आई थी Put him to sleep. कि इस बच्चे को आज बलिदान A sacrifice to God. परमेश्वर के सामने होम बलि करके। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, Abraham lifted up his knife to kill him. अब्राहम ने बलिदान करने के लिए छुरे को आसमान की तरफ उठाया। Voice came from heaven. तभी आकाश से एक आवाज हुई, Abraham, Abraham. अब्राहम, अब्राहम, Hold back from killing your son. अपने बेटे को मारने से अपने हाथ को थाम। Now I know अब मैं जानता हूं you love me तू मुझसे प्रेम करता है more than your son. अपने बेटे से भी बढ़कर। Hallelujah. Behold, देख, look,
देख there's a ram in the वहां bush. झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ है। Amen. His horn is got caught in the thorns. उसका सींग कांटों के बीच में फंस गया है। Somebody said किसी ने बोला it was a prophecy about Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी। The horn. वो जो सींग, Many people died on the cross, but nobody died with a crown of thorns on his head. बहुत से लोग क्रूस पे मरे थे, लेकिन केवल एक था जो कटीली मुकुट पहन के क्रूस पे मरा था। Hallelujah. हालेलुया। Behold the Lamb. परमेश्वर के मेमने की तरफ देख, Takes away the sin of the world. वो मेमना जो जगत के बदले में उसके पाप के लिए मरता है। Amen. आमेन। Jesus. यीशु। What does altar mean? वेदी का अर्थ क्या है? Altar means relationship with God. वेदी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। Our family altar should not break. हमारे परिवार की वेदी टूटनी नहीं चाहिए। You can be very busy, but have a time of prayer together. आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन प्रार्थना का समय साथ में बिताएं। Read the word, pray. वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। Altar means relationship, वेदी का अर्थ है रिश्ता, where you can talk to God जहां परमेश्वर से बात कर सकते हैं, and where God can talk back to you. जहां लौट कर प्रभु आपसे मुड़कर बात कर सकता है। Altars also mean brokenness. वेदी का अर्थ है टूटने की जगह। When there is nothing, no prayers that you can pray. जब कुछ नहीं है, प्रार्थना भी करने को कुछ नहीं है। When there are no songs that you can sing. गीत गाते नहीं बनता है। When your mind doesn't have any rest. और आपका मन थका हुआ है, You come to that place. आप उस जगह में आते हैं Of brokenness. एक टूटे दिल के साथ। And David said, और दाऊद बोलता है, I can give you thousands of sacrifice. हे परमेश्वर, मैं तुझको हजारों भेड़ और जानवरों को बलिदान चढ़ा सकता हूँ, But that won't please you. लेकिन मुझे मालूम है तो उनसे उतना प्रसन्न नहीं होता है। But a broken heart. परंतु एक टूटा हुआ दिल जब आता है, You will not despise. ऐसे को तू कभी भी इनकार नहीं करता है। Hallelujah. हालेलुया। Broken heart. एक टूटा हुआ दिल, If you come with a broken heart this जब morning, आप आज सुबह टूटे हुए दिल के साथ God प्रभु will के not, सामने आते हैं, God will not despise you. परमेश्वर तुझको कदापि तुच्छ नहीं जानेगा। He will accept that sacrifice of brokenness. तेरे टूटेपन के बलिदान को वो जरूर ग्रहण करेगा। Listen, the sacrifice is always cut into pieces. देखिए, याद रहे, बलिदान को हमेशा काट कर वहां पर चढ़ाया जाता It था। was skinned out. उसके चमड़ी को भी निकाल दिया जाता It था। was cut into pieces. उसको टुकड़ों टुकड़ों में वेदियों में रख दिया जाता That was था। called brokenness. ये चित्रण था टूटेपन का। You and I, our hearts can be broken. मेरे और आपके हृदय टूटे होंगे। God will accept that broken heart. परमेश्वर उस टूटे मन को ग्रहण करता है। All this would mean brokenness. वेदी का मतलब टूटने की जगह। All this can also mean वेदी का यह भी अर्थ हो सकता है gratitude to God. परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का। Here I am प्रभु देख मैं यहाँ हूँ to worship. तेरी उपासना करने। Hallelujah. हालेलुया। Abel gave a good sacrifice. हाबिल ने एक अच्छा बलिदान लेकर आया। His sacrifice is accepted with God. परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण किया। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, Here am I to worship. यहाँ पर मैं आया हूँ तेरी उपासना करने। Hallelujah. हालेलुया। Let's lift up your voices to God and praise Him. परमेश्वर की स्तुति करें अपने आवाज को उठाकर। Hallelujah. हालेलुया। Gratitude to God. प्रभु को धन्यवाद देने की जगह। When Moses won the battle, जब मूसा ने उस लड़ाई को जीता, the Amalekites were defeated. अमालेकी लोग पराजित हो He गए had his hands up. और वो अपने
करता था Joshua fought the battle. और यहोशू लड़ाई को लड़ रहा था। After the battle was over, जब लड़ाई खत्म हो गई, Moses built an altar मूसा ने वहां पर एक वेदी बनाया and he said, और बोला, Jehovah Nissi, यहोवा निसी, Hallelujah, हालेलुया, God who gives us victory. परमेश्वर जो जय प्रदान करता है। Altar will mean gratitude. वेदियों का अर्थ है धन्यवाद की कृतज्ञता। Altar will mean thank you, Lord. वेदी का अर्थ है धन्यवाद प्रभु। I give it with thanksgiving. धन्यवाद के साथ मैं इसे चढ़ाता हूँ। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Everything what we give should be accepted by God. हर एक चीज जो हम देते परमेश्वर उसको ग्रहण करने पाए। Altars would mean again, वेदी का फिर अर्थ होता है here I am again. प्रभु देख मैं फिर आ गया। Hallelujah. Hallelujah. Here I am again. देख मैं फिर आ गया। Glory to God. ओ प्रभु को महिमा। Amen. आमीन। You follow आप पीछे जाएं। Abraham's track. अब्राहम जिस मार्ग से गुजरा है, You will find altars on the road. आप रास्ते भर उन पुरानी वेदियों को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Altars will mean वेदी का अर्थ है another milestone reached. एक और मील का पत्थर यहाँ मैंने पार किया। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. आमीन। Friends, प्रिय दोस्तों, without altars there can be no success. बिना बलिदान के वहां कोई सफलता नहीं हो सकती। Test came in Abraham's life. अब्राहम के जीवन में परीक्षा की घड़ी आई। Not one, many. एक नहीं, बहुत से आए, Everything लेकिन सब चीज he overcame. वो पार करता चला गया। Hallelujah. हालेलुया। What a victorious कैसा जयवंत return from Mount Moriah. मोरिया पर्वत से नीचे उतर रहा है, Victorious. जयवंत होकर। Amen. हालेलुया। Sacrifice accepted. बलिदान प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। Prophetic word came for the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भविष्यवाणी के वचन आए। Altars were literally structures वेदी ऐसे ढांचे हुआ करते थे where sacrifice was made. जहां पर बलिदान किए जाते थे। Spiritually, आत्मिक तौर से a point of contact. एक संपर्क का एक बिंदु हुआ करता A था। place where we meet God. ऐसे संपर्क का वो स्थल जहां पर हम परमेश्वर से मिलते थे। After the flood, बाढ़ के बाद Noah नूह ने made an altar. वहां पर एक वेदी तैयार किया। Destruction all over. चारों तरफ विनाश का परिदृश्य है। Only Noah and his family saved. केवल नूह और उसका परिवार बचे हैं। As he came out of the boat, he made an altar जैसे वो जहाज से बाहर निकला, उसने एक वेदी बनाई, and sacrificed. उस पर परमेश्वर के लिए बलिदान चला। And the Bible says, और बाइबल बोलती है God smelled the sacrifice. परमेश्वर के नथनों में जब वो धुआं का सुगंध पहुंचा, He was pleased परमेश्वर आनंदित हुआ। and he changed his mind. परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया I will no more destroy this earth. और कहा, अब मैं इस पृथ्वी को जल से नाश नहीं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। See the rainbow? आप उस मेघ धनुष को देखते हैं बारिश के समय। It's my covenant with man. परमेश्वर बोलता है, वो जब तू उसको देखे, याद रखना मेरी वाचा का चिन्ह है जो मैंने मनुष्यों के साथ बनाई है। Mercy. करुणा करूंगा उसका। Hallelujah. When he Hallelujah। saw the rainbow, जब उसने उस खूबसूरत सतरंगी मेघ धनुष को देखा, every time rainbow comes out, you know, God also watches it. हर बार जब मेघ धनुष बारिश के समय में निकलता है, याद रखिए परमेश्वर भी उसको देखता है। And he shakes his head and says, और वो अपने सर को हिलाकर बोलता है, I won't destroy you. मैं तुझको Hallelujah. अब जल से नाश नहीं करूंगा। Hallelujah. Listen. सुन। And then he said, तब वो कहता है, as long as the earth remains, जब तक पृथ्वी बना रहेगा,
seed time and harvest will continue. बोने का और कटनी का समय लगातार होता रहेगा। I will no more curse the earth. और अब मैं पृथ्वी पर ऐसा विपत्ति नहीं भेजूंगा। Amen. आमेन। You know why? आप जानते क्यों? The sacrifice. वो बलिदान जो वेदी पर चढ़ाया गया था, Somebody had to shed blood. किसी का खून वहां पर बहा था। Jacob sacrificed. याकूब ने बलिदान किया, Moses made an altar. मूसा ने बलिदान किया। One time, एक बार तो Samuel had come शमूएल आया था to have call all these people to repentance. सब लोगों को बुलाया, पश्चाताप करो, प्रभु के लोग आओ। That is the time the Philistines took this advantage. और ऐसे समय में फिलिस्ती लोगों ने मौके का फायदा उठाया जब लोग प्रार्थना करने गए थे। Sometimes the devil takes advantage of when we are here in prayer. कई बार शैतान मौके का फायदा उठाता जब हम यहाँ प्रार्थना में यहाँ आते हैं। So the Philistines gathered to attack them during that prayer time. और फिलिस्ती लोग उनको घेर लिए, उनके पर हमला करने के लिए जब वो प्रार्थना करने इकट्ठा हुए थे। And they cried to Samuel and said, और वे लोग शमूएल के सामने रोने लगे लोग और बोले, cease not to pray. और शमूएल ने कहा, No, they told Samuel, उन्होंने शमूएल से कहा प्रार्थना करना बंद मत कर, keep on calling on God. प्रभु को बुलाते रहे शमूएल, Otherwise we are consumed by his enemies. नहीं तो इन दुश्मनों के द्वारा भस्म हो जाएंगे। Immediately Samuel made an altar. और तुरंत शमूएल ने जल्दी से एक वेदी को बनाया And a small lamb was sacrificed. और एक मेमने को लाकर उन्होंने तुरंत बलिदान As he किया। sacrificed, कैसे उसने बलिदान किया? God had thunderstorm. परमेश्वर ने वहां पर बड़ी गर्जना भेजी And the enemy was defeated. और वो दुश्मन जो आ रहे थे पराजित हो गए। Altars can give us victory. वेदी हमको जय दिला सकते हैं। Hallelujah. You sacrifice. आप बलिदान करें, God fought the battle. परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। Amen. Amen. The enemy began to run. दुश्मन भागने लगे मुड़कर And Israel pursued them and recovered all. और इस्राएलियों ने उनका पीछा किया और सब कुछ छीन कर वापस ले आए। And then he said, तब वो बोलता है, hitherto यहाँ तक God has helped us. परमेश्वर ने यहाँ तक हमको बचा कर लाया। Ebenezer. एबेनेज़र, Hallelujah. हालेलुया, Till here, यहाँ तक लाया। God has blessed you. परमेश्वर ने तुझको आशीष दिया है। Will God leave you? क्या प्रभु तुझको आगे के लिए छोड़ देगा? Cannot. कभी नहीं। He true to his word. वो अपने वचन के प्रति सच्चा है। Amen. आमेन। Many men sacrificed. बहुत से लोगों ने बाबिल में बलिदान किया है। Altars of places of witness. वेदी वो जगह हुआ करती थी गवाही की। One time there was a trouble with the tribe of Reuben एक बार and half tribes of Manasseh. रूबेन के गोत्र पर और मनुष्य के आधे गोत्र पे संकट का समय आया। They were building an altar. ये लोग एक वेदी बना रहे थे And the rest of Israel came and said, what does this mean? और बाकी के इस्राएली आकर बोले इसका क्या मतलब है? And they prepared for war. और वे लोग के बीच में लड़ाई ठन गई। But they called them and said, लेकिन उन्होंने उनको बुलाकर बोला, this is a place of witness. ये तो गवाही का स्थान है। Amen. मैं This is a place of memory for all generations to see. और ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देखने के लिए गवाह के रूप में जगह हो गई है That there is peace between us. कि हमारे बीच में शांति कायम हो। Altars of places where covenant was made. वेदी वो जगह होती थी जहां पर दो लोगों के बीच में वाचा बांधी जाती थी। Amen. आमेन। And they would make that place a memorial. और वे उस स्थान को एक यादगार स्थान बना देते थे। There were also places of refuge. वेदी लोगों के सजा से बचने की स्थान भी बन जाती थी। That was inside the tabernacle. Tabernacle. तंबू के अंदर में God made some cities of refuge. परमेश्वर ने कुछ ऐसे नगर बनाए थे जो शरण स्थल थे। By mistake, if somebody was killed by a hand, you run to that city. इज़राइल के अंदर किसी व्यक्ति से गलती से कोई दूसरा आदमी की मौत हो जाए
तो दौड़कर उस नगर में शरण लेता Go था, and hold the altar. जाकर वेदी के उन सींगों को थाम लेता था। You are safe. ऐसे व्यक्ति को मारा नहीं जाता था, वो बच जाता था। Hallelujah. आमीन। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. Listen. सुनिए, There were some altars that need to be destroyed. कुछ ऐसे वेदियां हैं जिनको नाश किया जाना जरूरी है। In my heart. मेरे हृदय की, In your heart. आपके हृदय की। Altars for wrong things. गलत चीजों के लिए बनाई गई वेदियां, The things that are taking the place of God. वो in His चीजें glory. जो परमेश्वर के और उसके कार्य की जगह ले रही है। Gideon had to destroy the altar. गिदोन को वेदी को तोड़ना पड़ा। Of false worship. झूठी उपासना की वेदी। Sometimes people live all their life in false worship. कभी-कभी लोग पूरी जिंदगी भर एक गलत उपासना की वेदी के सामने बिताते No, we हैं। are born here, we are going to die here. हम यहीं पे पैदा हुए हैं, मरेंगे भी यहीं। Don't die in falsehood. गलती में और झूठ में अपनी जिंदगी को नष्ट मत करें। Break those altars. ऐसी गलत वेदियों को तोड़ने का समय है। Amen. आमेन। Some people got altar in the house also. कुछ लोग घर के अंदर एक वेदी को दीवार में लगाते हैं। Those are not altars. वो वेदी नहीं है, That is idolatry. वो मूर्ति पूजा है। Amen. So don't give license to such things. ऐसी चीजों Only for को, memory we put there. और लोग कहते हैं हम केवल याददाश्त में उसको लगाए हैं। नहीं, More than you remember God, God remembers you. आप जितना याद करते हैं परमेश्वर उससे बढ़कर तुझको याद करता है। Micah prophesied the false altar fell apart. और मीका ने जब भविष्यवाणी की, जो झूठी वेदी थी वो फट गई। Paul preached and said, this altar is to the unknown God. पौलुस ने प्रचार करके कहा कि ये तो अनजान देवता के लिए भी तुमने एक वेदी यहाँ पर बना रखी, मैं देखा। I will tell you the true one. मैं तुमको बताता हूँ सच्चा परमेश्वर कौन है। Amen. Amen. The altars had to be made of earth or by stone. वेदी को मिट्टी से या पत्थर से बनाया जाता था। Not hewn stone, not cut stone, कटे हुए पत्थर से नहीं, but solid stones. परंतु पूरे के पूरे जो पत्थर होते थे उसको लेकर बनाया जाता There's a था। lot of things I can talk, मैं बहुत सी बातों को मैं बात कर सकता हूँ, but just for time's sake. परंतु केवल समय का ख्याल करके। Listen, सुनिए, altars had to be holy. वेदी को पवित्र शुद्ध होना जरूरी है। Amen. आमेन। Hello. जीसस। Hebrews says we have an altar. इब्रानियों कहता है हमारे पास एक ऐसी वेदी है। Which is that altar? वो वेदी कौन सी है? You are the altar. तुम वो वेदी हो। Hallelujah. Hallelujah. You are the temple of the Holy Ghost. तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। The Holy Ghost dwells in you. तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। Let this altar be holy. ये वेदी पवित्र ठहरे। Amen. आमेन। And the scripture says, और शास्त्र कहती है for 7 days after the altar was made, it has to be sanctified. वेदी को बनाने के बाद 7 दिन तक उसको पवित्र रहना पड़ता Blood was था। sprinkled on it. उस पे लहू छिड़का जाता था। And then Bible says, फिर बाइबल बोलती oil was put on it. उस पे तेल उंडेला The जाता था। anointed oil was put on it. अभिषिक्त तेल डालते थे। A fire had to be burning. उसमें आग हमेशा जलती रहे। Listen, सुनिए, the Bible says, बाइबल बोलती है whosoever touched the altar जो कोई भी उस वेदी को थाम लेगा became holy. वो पवित्र हो जाता था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Today, आज के दिन some worship places get desecrated because somebody who's not from the high class enters. कुछ आराधना करने के, उपासना करने के कुछ धर्म स्थल कोई व्यक्ति के प्रवेश करने से अशुद्ध हो जाता है। Here it's totally different. लेकिन बाइबल उसके ठीक विपरीत बोलती है। Whoever touches the altar, जो कोई भी परमेश्वर की वेदी को पकड़ ले he will become holy. वो आदमी शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. What a wonderful saying. कैसा सामर्थी अद्भुत परमेश्वर। Come as you are. जैसी हालात में तुम हो वैसी आओ। We sing that old song. हम उस पुराने गीत को गाते। Just as I am without one plea. जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, No plea. कोई मेरे पास निवेदन भी नहीं प्रभु। O Lamb of God.
हे परमेश्वर के मेमने, I come. मैं ऐसे आ रहा हूँ। Amen. मैं What does God say? प्रभु क्या बोलता है? Come, आ जा, even if your sin be as scarlet. तेरे पाप चाहे वो अर्गवानी रंग के भी गाढ़े क्यों ना हो, I will make them white as snow. तू आ, मैं उसको हिम के समान सफेद कर दूंगा। Hallelujah. You don't have to go back. तुझको वापस दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। As you came in, जैसे तू अंदर आया, God will change your life. परमेश्वर तेरी जिंदगी को बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Always fire should be burning. हमेशा उसमें आग चलती रहे। Your fire, the Holy Ghost should burn in your life. आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग हमेशा ज्वलंत रहे, जलती रहे। Amen. आमीन। The more we give, the more we receive. जितना अधिक हम देते हैं उतना अधिक हम पाते हैं। David was bringing the ark of God. दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था। First time it was a disaster. पहली बार जब लाने का प्रयास किया तो वो भयंकर एक दुर्घटना हो गई। 2 men died लाने वाले 2 लोग खत्म हो गए because they weren't bringing the presence of God in a wrong manner. क्योंकि परमेश्वर के संदूक को एक गलत तरीके से गाड़ी में रख के वो लेके आ रहे They थे। were copying the Philistines. वो फिलिस्ती लोग जो बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे उनके तौर तरीकों में इस्राएली ला रहे The थे। ark had to be carried. संदूक को लेकर उठा के कांधों में चलना The होता। presence of व्यवस्था God थी। should be on you. परमेश्वर की हुजूरी तुम पर होनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Not on some things. किसी बैलगाड़ी पर उसकी उपस्थिति The नहीं। Levites should carry. लेवी उसको लेकर चलते थे। But this time, लेकिन इस बार David had it all arranged properly. दाऊद ने गलती को सुधार के सब कुछ ठीक किया। They took the ark of God ओ परमेश्वर के लेवियों ने संदूक को उठाया and they marched. और वे कदम बढ़ाने लगे। Every 6 steps he took, हर 1, 2 और 6 कदम के बाद जब वो लेते थे, he sacrificed. दाऊद राजा 7वें कदम में बलिदान करता था। Hallelujah. हालेलुया। Stop. रुको, Go again. फिर बढ़ो, 6 steps. 6 कदम, Again sacrifice. फिर रुको, बलिदान चढ़ाओ, Another 6 steps. फिर 1, 2, 6 कदम, Another sacrifice. एक और बलिदान। Hallelujah. हालेलुया। What a welcome. क्या स्वागत उस परमेश्वर की। Hallelujah. Oh, Give God the glory. हम इस महिमा को लेके आए हैं। Amen. हालेलुया। Thank God for preachers. Thank God for men of God. Thank God for prophets. Thank God for everybody. परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के दासों के लिए, प्रेरितों के लिए, प्रचारकों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए। But God alone should get all the glory. क्योंकि परमेश्वर को सारी महिमा मिलनी चाहिए। Amen. आमेन। Don't give that place to any man. वो स्थान किसी व्यक्ति को ना दे। Elijah was an altar builder. एलिया वेदी को सुधारने वाला व्यक्ति था। Israel had backslidden. इज़राइल देश धीरे धीरे परमेश्वर को त्याग दिया था Altar of God had fallen in pieces. और परमेश्वर की वो वेदी टूटकर ढह गई थी। He called Israel for a challenge. उसने इज़राइलियों के सामने, भटके हुए इज़राइलियों के सामने चुनौती रखी। There are very few बहुत कम लोग थे जो उसकी तरफ थे, who build the altars. जो उस वेदी को बनाने के लिए आते थे। It was a point of place of contact. वो स्थान, वो वेदी का स्थान परमेश्वर के साथ संपर्क का बिंदु था। Many build homes and walls and great mansions. बहुत से लोगों ने बड़ी इमारत खड़ी की, दीवार खड़ी की, शहर पनाह खड़ी की। You might be instrumental in bringing great things. आप बड़े बड़े कार्यों को करने में भी आप भी स्रोत बने होंगे, Or do you build altars? परंतु क्या आप अपने जीवन में वेदी को बनाते हैं? What are you? आप क्या हैं? Builder. मैं बिल्डर हूँ। What building? कौन सी इमारत? I don't build buildings. मैं इमारतों को नहीं बनाता, I build the altars of God. मैं परमेश्वर के लिए वेदियों को बनाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And Elijah said to Israel, और एलिया ने इज़राइल के उन भटके हुए लोगों से कहा, come here. जरा पास आओ। He did not ask their help. He built the altar alone.
उसने उनकी किसी की मदद नहीं ली कि जरा मदद कर दो इस वेदी को बढ़ाने, खुद अपने हाथों से एलिया ने वेदी को दुरुस्त किया। You might have to build your own altar. संभव है आपको अपने जीवन की वेदी खुद अपने हाथों से बनानी पड़े। I might have to build my own. मुझको अपनी वेदी अपने हाथों से बनानी होगी। Build the altar of the church. कलीसिया की वेदी भी अपने हाथों से बनानी होगी। This is not the altar. ये वो वेदी नहीं है, It's the place ये तो जगह है, where God meets you. वो जगह जहाँ परमेश्वर से आप मुलाकात करते हैं। Amen. आमीन। And after he repaired, उसने एलिया ने जब उस वेदी को फिर ठीक कर दिया, the mountain of God was forsaken. परमेश्वर के पर्वत को लोग त्याग चुके थे। You don't see the crowds you saw before. जो भीड़ पहले भीड़ की भीड़ वहां की थी, There were no अब praise. सुनसान है। There are no more shouts of praises to Jehovah. अब यहोवा परमेश्वर के लिए सुनाई नहीं देती वो ललकार जो पहले आती The थी। stones of the altar had fallen. वेदी के पत्थर धीरे धीरे भसक कर गिर गए थे Because of neglect. लोगों की। God. उस दिन तक जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से मामूर होकर नहीं आया, He took the challenge. उसने चुनौती को ले लिया। He repaired the altar of God. उसने परमेश्वर की वेदी को अपने हाथों से फिर बनाया। Blessed the sacrifice. उसने बलिदान को उसके ऊपर रखा। Prayed a short prayer. एक छोटी प्रार्थना स्वर्गीय परमेश्वर से, Brought down fire from heaven. आकाश से एक आग उस वेदी पर गिरी। All Israel fell down and said, पूरा इस्राएल मुंह के बल गिरकर बोलने लगा, Lord is God. यहोवा ही परमेश्वर है, Hallelujah. वही परमेश्वर है। It was one more milestone reached. इस्राएल के जीवन में एक और मील का पत्थर था वो। Altars वेदियां should become our milestones. हमारे जीवन के भी मील के पत्थर बन जाएंगे। I will leave you with this thought. मैं समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। God doesn't measure success with human scale. परमेश्वर सफलता को नापता है मानवीय मापदंडों में नहीं, But he measures them परंतु परमेश्वर उनको नापता है by the altars on the road. उस व्यक्ति के जीवन में वेदियों की संख्या के आधार पर। Amen. God doesn't measure success with human scale. परमेश्वर कामयाबी को सफलता को नापता नहीं है मानवीय मापदंड से, But he measures them परंतु सफलता को कैसे मापता है किसी की? with the altars on the road. उस जन के मार्ग में कितने वेदियां हैं, उससे Brokenness, कितने बार कहाँ टूटा, sacrifice, कितने बार बलिदान किया, Gratitude. कितने बार धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, exchange, कितने बार मुझसे बदले लिया, Surrender. कितने बार समर्पण किया। here I am again. प्रभु देख मैं फिर आ गया हूँ कहा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Abraham did not build a city. अब्राहम ने इस दुनिया के अंदर कोई भी अपने नाम का नगर या देश नहीं बनाया। After his name. Did not leave a city after his name. अपने नाम जिस पे उसका नाम हो उस नगर पे ऐसा कोई नगर या देश नहीं छोड़ के गया। Even Jerusalem is called David's city, not Abraham's city. यरूशलेम भी आज दाऊद का नगर कहा जाता है, अब्राहम का नहीं। What did he leave? अब्राहम इस दुनिया के अंदर क्या छोड़ कर गया है? He left a seed, a generation. उसने एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसा वंश छोड़ के गया है who are known as the people of God. जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He gives me peace. He gives me peace. He gives me peace. He's so good to me. वो शांति देता है
वो शांति देता है, वो शांति देता है मुझको। Father, we pray पिताजी हम प्रार्थना करते हैं that all that confusion will go from these homes and families. कि ये सारी गड़बड़ी और लड़ाई इन घरों से चले जाने पाए। We will begin this year with peace of God. ये नया साल हम परमेश्वर की शांति के साथ आरंभ करने पाए। We will not give ourselves to worry and fear. हम अपने आप को इस नए साल में चिंता के लिए और फिक्र के लिए ना देने पाए। We will set our mind on you. हम अपने मनों को तुझ पर रख देते हैं, Your word says, Lord, क्योंकि प्रभु तेरा वचन बोलता है He gives you perfect peace. वो तुझे सिद्ध शांति देता है। Master, हे स्वामी, speak it again. तू फिर से वो वचन बोल। Storms and the winds obey your voice. तूफान और आंधी भी जिस आवाज को सुनकर You rebuked the wind and said, peace, be still. तूने उस दिन उस आंधी को डांटा और कहा थम जा, There was peace. और वहां पूर्ण शांति हो गई। Bless your people. अपने लोगों को ऐसे ही आशीष दे। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. आमेन। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Thank you for praying for us. हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। We need your prayers more than ever. हमें पहले से कहीं और अधिक आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। Whenever you have time, whisper a prayer to God for us. जब कभी भी आप समय निकालते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें God will keep us faithful to Him till the end of time. कि परमेश्वर समय के अंतिम पल तक हमें उसके प्रति विश्वास योग्य बना रखे। Thank you for supporting the ministry. इस सेवकाई में अपना आर्थिक योगदान देने के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। May God meet your every need and bless you abundantly. परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, बहुतायत की आशीष दे। You take the offering. इस समय हम अपनी भेंटों को दे सकते हैं। Pay your tithes in your own church. आप अपने दशमांश को जिस कलीसिया में आप जाते वहीं पर दें। Help your pastor, help your church. आपके पासबान और आपकी कलीसिया का आप सेवकाई में सहयोग करें। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। Even as you extend your hand to bless the church. जैसे आपने अपने हाथ को बढ़ाया है कलीसिया का सहयोग करने के लिए। Amen. आमीन। We sing a chorus. एक कोरस को हम इस दौरान गाएंगे। You can put your offering in your envelope or whatever. आप जहां पर भी लिफाफे या जिस जगह में भी आप भेंट को एकत्रित कर रहे हैं ऐसा कर सकते हैं। Amen. आमीन। I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. Amen. आमीन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we pray your blessing upon this offering. प्रभु हम तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Bless the giver. देने वालों को आशीष दे, Return them 1,000-fold. उन्हें 1000 गुना लौटा कर दे, That they may lack nothing in their life. कि उन्हें अपने जीवन में किसी भली वस्तु की कमी न होने पाए। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। May they also prosper. वे लोग भी तेरे लोग तरक्की करें And Lord, this year, और इस नए साल में they will see new things in you. वे तुझसे नई बातों को पाने पाए। New blessing will come to them. नई आशीष उनके जीवन में आशीष आने पाए। They'll come out of the situation उन्हें परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली to give glory to God. कि वे परमेश्वर को महिमा दे सके। We together will serve you and love you. और प्रभु हम सारे तेरे लोग मिलकर तुझसे प्रेम करके तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ,
And the love of God, the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. Amen. Amen.